नाम अब्दुल मुजीब खान है। मैं हैदराबाद शहर का रहने वाला हूँ। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार कम हो। मैं उनमें से एक हूँ। पिछले साल जब अन्ना जी ने आंदोलन शुरू किया था, हम में से कई लोगों ने उनका साथ दिया, उनका समर्थन दिया था। मैं भी उनमें से एक था। जब इस आंदोलन में मैं भाग ले रहा था तब मुझे चंद चीजें दिखाई देने लगी। उसमें से पहला यह है कि भ्रष्टाचार को हमने सिर्फ ब्राइब के लेने या देने से, यानी घूस लेना या देना, इस तक सीमित कर दिया और हम लड़ रहे हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार कम हो सके। जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगने लगा कि ये लड़ाई जो है, अगर मैं सिर्फ इसको सीमित कर दूंगा घूस लेने और देने तक, तो ये लड़ाई हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा लोकपाल, एक नियम लागू हो लोकपाल करके, और उस नियम के अनुसार जो घूस लेते और देते हैं उनको दंड मिले, शिक्षा मिले। और हमारा ये मानना है कि जब चंद लोगों को कड़ी शिक्षा मिलेगी, तब इस देश से भ्रष्टाचारी डरने लगेंगे, इस नियम से डरने लगेंगे, और इसके कारण भारतवर्ष में भ्रष्टाचार कम होगा। कुछ हद तक ये बात सही है, ठीक है। हम सबको एक ऐसा नियम चाहिए जिससे भ्रष्टाचारियों को दंड मिल सके। लेकिन क्या भ्रष्टाचार सिर्फ घूस लेना और देना है? हम में से कई ऐसे हैं जो पाठशालाओं में पढ़ाते हैं। पाठशालाओं में हम एक पढ़ाई पढ़ाते हैं और हम हमारे छात्र छात्राओं से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पास आकर के ट्यूशन पढ़ें। ये क्या है? हम में से कई ऐसे हैं जो एग्जाम्स में चीटिंग करना अपना हक समझते हैं और दोषी ठहराते हैं गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम को, समाज के एजुकेशन सिस्टम को, कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसीलिए मैं चीटिंग करके अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं, मेहनत मुझसे नहीं होगी। ये क्या है? हम में से कई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि टैक्स अगर देते हैं हम, तो वो टैक्स नेता या फिर ब्यूरोक्रेट अफसरान हमारा टैक्स चुरा ले जाते हैं, तो इससे अच्छा ये है कि मैं टैक्स दूं ही ना। ये क्या है? हम में से कई ऐसे हैं जो रोड पर ठीक से गाड़ी नहीं चलाते और दोषी ठहराते हैं ट्रैफिक सिस्टम को। ये क्या है? खिला पिलाकर हम मैनेज करने की बात करते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं गवर्नमेंट से साथ में कि हमारा जो शहर है वो ठीक से चले, पानी जो है वो ठीक से मिले, सैनिटेशन की सुविधाएं हैं वो ठीक से चले, रोड जो है वो ठीक से रहे, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं ठीक से चले। ये क्या है? भ्रष्टाचार कहां शुरू होता है और कहां तक जाकर रुकता है, इस पर हम बहुत कम विचार करते हैं। और ये मैं और आप करते हैं, हम करते हैं, इस देश का हर नागरिक करता है। जब से हम चले हैं कन्याकुमारी से, हजारों लोगों से हम बात कर चुके हैं। बात करते समय हमसे यह कहा जाता है कि सारे नेता चूंकि भ्रष्ट हैं, हम अपना वोट जाया नहीं करेंगे। लेकिन क्या हमने ये चेष्टा की है? क्या ये हमने तकलीफ उठाई है, मेहनत की है? दिन के शायद 15-20 मिनट हम इसमें लगाएं कि हम पता करें कि कितने लोग हमारे क्षेत्र से खड़े हैं उम्मीदवार बनकर। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो अच्छी नीयत रखता है, जो अच्छा करना चाहता है? क्या उनमें से कोई ऐसा है जो ऑलरेडी कुछ अच्छा कर चुका है? हमसे देश के लिए, समाज के लिए दिन का आधा घंटा मेहनत नहीं होती। अपने व्यक्तिगत जीवन में हम इतना लीन हो चुके हैं, इतना हम बिजी हो गए हैं, क्योंकि हमको चाहिए अच्छा जीवन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़े बंगले चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जितना हम कष्ट, जितनी हम मेहनत, ये सारी सुख सुविधाएं, ये संपत्ति जुटा करने में लगाते हैं, उसका थोड़ा वक्त, फ्रैक्शन, एक छोटा सा हिस्सा, क्या हम अच्छा समाज बनाने में नहीं लगा सकते? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है?
हमको अपने भीतर झांकना होगा। और ऐसी बातें 2 मिनट में नहीं की जा सकती, क्योंकि यह देश का सवाल है, हम सबके समाज का सवाल है। चंद लोगों के खड़े होने से यह बात नहीं बनती। चंद लोग एक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन बात जब बनेगी जब हम में से हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, अपने जीवन में ईमानदारी का दामन पकड़ने की प्रतिज्ञा लेगा। यह हर एक व्यक्ति जानता है कि हमको एक दिन जाना है, और जितना भी हम कमा रहे हैं यह सब हम छोड़ के जाएंगे, ये सब जानते हैं। लेकिन एक बात हम भूल गए, और वो हमको याद करनी होगी। जिस तरह हम जाते समय अपने बच्चों को संपत्ति छोड़ जाते हैं और समाज के लिए अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, उसी तरह अपने बच्चों के लिए हम समाज भी छोड़ते हैं। वो समाज जो हमने बनाया था, या श्रम से या फिर चोरी करके, समाज से अपनी जिम्मेदारियों की चोरी करके, तो फिर वो समाज टूटा फूटा सा लगेगा। टूटा फूटा समाज हम अगर अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे तो उनके जीवन में सुख सुविधा शांति नहीं होगी, उनका जीवन खुशहाल नहीं होगा, नहीं हो सकता, यह संभव ही नहीं है। तो चलिए हाथ पटाते हैं, हाथ मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, और यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में हम पूरी तरह से ईमानदारी को बसाने की चेष्टा करेंगे। आसान नहीं है, कठिन होगा, क्योंकि हमको आदत सी पड़ गई है अपना जीवन इसी तरह जीने की। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीजों में शुरुआत लेंगे तो कल एक सुनहरा सवेरा फिर जागेगा, एक ऐसा भारत जागेगा जिस पर सारे विश्व को नाज होगा। जय हिंद।